स्टूडेंट आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट आज से एमपी बोर्ड की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो एक जरूरी बात आपको बता दें कि अपने इस चैनल पे देश भर के जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी बोर्ड की संस्कृत की पढ़ाई यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। वो शादी के कार्ड में लिखा रहता है ना, मेरे दीदी ते दादी में, बुआ ते दादी में दुलुल दुलुल आना दी। तो इत तैनल तो आप लोग दुलुल दुलुल थेयल तन्ना जी, पहली बात। उसके बाद जितने भी सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो उनका तो हम लोग पढ़ाई करा ही रहे मास्टर साहब पे, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अब स्टूडेंट आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका खूबसूरत सा प्यारा सा छोटा सा नाम है शब्द रूप। तो जितना छोटा नाम है उतना ही इसका बड़ा काम है, क्योंकि अगर शब्द रूप नहीं याद रहेगा तो फिर संस्कृत में ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं वहाँ पर प्रॉब्लम फेस किया होगा आपको, ठीक है। तो शब्द रूप को अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा और इसका मतलब शांति से समझिएगा। फिर आपको जब क्वेश्चन कराएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उस क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका पूरा नंबर शब्द रूप में आ जाएगा। और शब्द रूप याद रहेगा तो अनुवाद, वाच्य, शुद्धि सब आपसे बनेगा। तो चलिए करते हैं स्टूडेंट स्टार्ट। तो सबसे पहले आज जितना भी शब्द रूप आपको हम पढ़ा रहे हैं उसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे पहला शब्द रूप है स्टूडेंट, वह है बालक शब्द रूप। अब बालक शब्द रूप है उसको हम लोग अकारांत पुल्लिंग के नाम से जानते हैं। अब आप कहेंगे कि सर यह बात तो हम समझ गए कि यह आपने बोला कि ये बालक शब्द रूप है, ये तो सर हम बचपन से याद कर रहे हैं, ये तो हमें याद है। लेकिन सर ये अकारांत पुल्लिंग क्या है? तो अकारांत का मतलब ये हुआ कि बालक जो है वो अकारांत शब्द है। सर कैसे? तो दुनिया का कोई भी शब्द का जब आप उच्चारण करते हैं, ठीक है, और अंत में अगर अ आता है तो वह अकारांत शब्द है। आप कहेंगे सर तब तो ये बालक में अंत में क है तो ये अकारांत कैसे हो गया? नहीं, उच्चारण करके देखिए, बालक बालक, उच्चारण में क्या आ रहा है लास्ट में? सर अ आ रहा है, तो ये अकारांत है। अब बालक पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है? सर बालक मेल है सर, पुल्लिंग है सर, तो क्या हो जाएगा? अकारांत पुल्लिंग हो जाएगा। तो आप क्या काम करेंगे कि सबसे पहले इस शब्द को रूप को याद कर लेंगे। उसके बाद शब्द रूप का स्टूडेंट विभक्ति होता है। जैसे ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति, ये तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, ठीक है, षष्ठी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति जो भी कहिए, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। तो सप्तमी तक तो एकदम आपको याद रहना चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात तो हम समझ गए कि सर ये विभक्ति होता है, सर इसका नाम तो हम इस चिड़िया का नाम सुने हुए हैं कि विभक्ति होता है। सर विभक्ति होता क्या है? तो विभक्ति का मतलब होता है कारक। जैसे कर्ता कारक है तो वहाँ प्रथमा विभक्ति लगेगा, ठीक है, कर्म कारक है तो द्वितीया लगेगा, करण कारक है तो तृतीया लगेगा, ठीक है, उसी तरह संप्रदान है तो चतुर्थी लगेगा। समझ गए बात को? ठीक। उसके बाद षष्ठी षष्ठी विभक्ति किस में लगता है? संबंध कारक में लगता है। तो यह कारक पे डिपेंड करता है। तो कारक जब आपको पढ़ाएंगे तो यह विभक्ति भी समझाएंगे, ठीक। अब जितने भी कर्ता कारक होंगे, ठीक है, तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगा। तो सर यह तो समझ गए कि विभक्ति लगेगा, कैसे लगता है सर? तो ये जब आपको कारक पढ़ाएंगे, अनुवाद पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे, क्योंकि यह उसका टॉपिक है। अभी फिलहाल आपको क्या काम करना है? शब्द रूप को अच्छे ढंग से याद करके रखना है। अब जैसे मान लीजिए कि आप बालक शब्द रूप को याद कर लिए, तो ये नीचे जितने भी देख रहे हैं आप, गज हो, घट हो, पट हो, मोहन हो, जितने भी नाम है, लक्ष्मण हो, नर हो, मृग हो, सूर्य हो, मार्ग हो, लोभ हो, विस्तार हो, जितने भी नाम हैं, ठीक, और जितने भी यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, सबका शब्द रूप बालक पर ही चलेगा। और बालक पर चलने का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि वृक्ष शब्द रूप है। अब देखिए तो बालका है तो ये क्या हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा, इसी पे चलेगा, ठीक इसके जैसे। ये क्या हो जाएगा? वृक्ष हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? वृक्षा हो जाएगा। तो एक बालक याद है तो आपको समझिए बहुत कुछ याद हो गया। समझ गए बात को? ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए बालकस्य है तो क्या हो जाएगा? वृक्षकस्य हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो है आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक। तो इस तरह से आपको याद रखना है।
तो शब्द रूप याद है, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी नाम हो तो उसका शब्द रूप भी बालक पे चलेगा। जैसे मोहन है, पुल्लिंग नाम, ये नहीं कि स्त्रीलिंग नाम। मोहन है तो मोहन हो गया, ठीक है, फिर मोहना हो गया। उसी तरह से पूरा का पूरा यहाँ पे इसी पे चलेगा। तो एक बालक याद है तो समझिए ये जितना भी दिए हैं ये सारा का सारा आपको याद हो गया। अब स्टूडेंट दूसरा चीज आपको याद करना है, दूसरा शब्द रूप जो याद करना है वो है लता शब्द रूप। तो लता जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है, और यह आकारांत होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे आकारांत, तो देखिए लता कोई लड़की का नाम नहीं है, फॉर्मेट है। लता अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो ये आकारांत है। तो एक बार लता याद कर लीजिएगा तो गीता, गंगा, सीता, उमा, यमुना, मया, निशा, इस सारा का सारा, बालिका, ये सारा का सारा लता पे चलता है। जैसे लता लते लता है ना, तो क्या हो जाएगा बालिका, ठीक है, बालिके, बालिके और बालिका, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट होता है, ठीक है। उसी तरह अश्वा जो है वो भी इसी पे चलता है, समझ गए, ठीक। सॉरी अश्वा नहीं, अश्वा तो घोड़ा हो गया, अश्वा घोड़ी, समझ गए बात को, यह इसी पे चलेगा। और जितना भी शब्द रूप है उसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा वहाँ पर दे देंगे। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है। उसी तरह अकारांत में फल शब्द रूप याद रखना है। यह नपुंसक लिंग है, ठीक है, उसी का यहाँ पे ऐसे लिखा गया है, नपुंसक लिंग इसको कहते हैं। अकारांत इसलिए कि फल का आप उच्चारण करते हैं तो फल आ रहा है तो फल शब्द रूप। अगर फल शब्द रूप याद है बउआ तो समझ लीजिए ज्ञान, पाप, पत्र, गृहम, नगरम सब आपको याद हो गया। तो इसी तरह आप लोग एक इकारांत स्त्रीलिंग का याद कर ले। स्टूडेंट अगला जो शब्द रूप पढ़ना है उसका नाम है इकारांत स्त्रीलिंग। तो जितने भी ई वाले शब्द है, जैसे देखिए नदी अंत में ई आ रहा है, ऐसे भी यहाँ पे दीर्घ है और यहाँ पर भी देखिए दीर्घ है। दीर्घ को बड़ी के नाम से जाना जाता है, छोटी बड़ी, जी सर। तो आप नदी याद कर लीजिएगा तो पत्नी, जननी, ठीक है, इस सारे के सारे शब्द रूप, युवती, लेखनी, कुमारी, सारा का सारा इसी पर चलेगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपको संख्यावाचक शब्द रूप जो है वो याद रहना चाहिए, ठीक। शब्द रूप याद रखिए तब ना कारक पढ़ाएंगे, अनुवाद पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग कहेंगे यस सर। उसके बाद संख्यावाचक में एक का कैसे होता है, तो जब भी प्रथमा में हम यूज करना हो तो पुल्लिंग में हम एकह लिखते हैं। जैसे एक लड़का तो एकह बालकः, ठीक है, ठीक। अगर प्रथमा विभक्ति किस में लगता है सर, कर्ता कारक में लगता है। 9th में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कारक पढ़ाएंगे उस वक्त समझ आएगा, बस अभी याद रखिएगा। उसके बाद स्त्रीलिंग में एका लगता है, नपुंसक लिंग में एकम लगता है, तो ये आपको याद रखना है। उसी तरह 2 का याद रखना है। उसके बाद आपको 3 का याद रखना है, 4 का याद रखना है। तो इतना तक याद रखिएगा तो हो जाएगा, ये शब्द रूप याद रखना है। उसके बाद एक मति शब्द रूप को याद रखिएगा, ठीक है। यह भी इकारांत है लेकिन हिर्सीकार वाला, छोटी ई वाला हिर्सीकार लगा हुआ है। देखिए संधि में भी पढ़ा है, दीर्घी का मतलब होता है बड़ी ई, जिसको आप लोग कहते हैं। हिर्सीकार का मतलब होता है छोटी ई। तो मति शब्द रूप याद रखना है। अगर मति याद है तो बुद्धि भी याद हो जाएगा, संपत्ति भी याद हो जाएगा, उन्नति भी याद हो जाएगा, इसी पे चलेगा। जैसे मति मति मत्या है तो बुद्धि बुद्धि बुद्धिया, समझे। चलिए उसके बाद युष्मद शब्द है, अस्मद शब्द है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि त्वम युवामी यम, त्वाम युवामिष्मान, ठीक है। और इसका सर आप कहेंगे कि सर हिंदी बता दीजिए, तो यह आपको बाद से पढ़ाएंगे, उसमें हिंदी बताएंगे, क्योंकि शब्द रूप का जो यूज होता है वो ग्रामर में होता है। तो इसका सारा मतलब कैसे यूज होगा, आपके मन में यही सवाल होगा कि सर कैसे पता चलता है कि चतुर्थी लगाना। ये सब अनुवाद का टॉपिक है, कारक का टॉपिक है, तो वहाँ पर पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल आपको शब्द रूप से कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा वो आपको कराने वाले हैं। उसके बाद धेनु का याद कर लीजिएगा। उकारांत स्त्रीलिंग इसलिए क्योंकि धेनु अगर ऐसे रहे तो इसका मतलब होता है ये छोटी ऊ, और ऐसे रहे तो इसका मतलब होता है बड़ी ऊ, जिसको दीर्घ ऊ कहते हैं। तो देखिए कैसे है, ऐसे है तो ऊ छोटी ऊ है, धेनु स्त्रीलिंग शब्द है। धेनु का मतलब होता है दूध देने वाली गाय। तो धेनु याद है तो तनु, रज्जू, चंचू सब आपको इसी पे याद हो जाएगा, ठीक। तो इतना शब्द रूप अगर आप याद करते हैं तो फिर MP बोर्ड में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब वक्त आ गया है कि हम लोग क्या करें, MP बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से क्वेश्चन लिए हैं शब्द रूप का, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन है, तो इसको कीजिए। अब जैसे देखिए फला नाम है, तो यहाँ पर क्या करना है, शब्द रूपानी पदस्य युग्यम मेल्यत, मतलब कि शब्द रूप को खोज कर इसमें मिलाना है,
ठीक है, तो कौन सही है, अब मैच करके बताइए कौन सही है। सर नहीं पता चला। अब जैसे देखिए फला नाम है, तो फल शब्द रूप में आप आइए, फल शब्द रूप में आइए। देखिए फला नाम कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सर यहाँ पे तो ऐसे लिखा हुआ है, वहाँ ऐसे दिया हुआ है। देखिए फला नाम ऐसे भी लिखा जाता है, अनुस्वार लास्ट में दीजिए संस्कृत में, या आप म लगा दीजिए, बात एक ही है। तो फला नाम क्या है सर, बहुवचन है। बहुवचन की लिस्ट में है जी सर। विभक्ति कौन सा है, तो सर षष्ठी षष्ठी विभक्ति है, तो इसका क्या हो जाएगा सर, षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। देखिए कहाँ पे षष्ठी बहुवचन, तो फला नाम टिक कर दिए। ठीक, तो शब्द रूप का सारा क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जैसे बालक का आप देखिए, अब हम टीचर है तो सीरियल से बनाएंगे, आप तो स्टूडेंट है तो आप तो सोच सोच के जो सही सही बने पहले उसको मेल करेंगे जी सर। अब बालक शब्द रूप में चलिए, तो बालकाय कब आता है, बताइए बालकाय कब आता है, बताइए बालकाय कब आता है। सर बालकाय आता है एक वचन में सर, और सर चतुर्थी विभक्ति में, चतुर्थी के सामने है जी सर। तो देखिए कहाँ है, बताइए बालकाय चतुर्थी, देखिए तो सामने ही मिल गया, हो गया। धेनु नाम है, अभी धेनु शब्द आपको पढ़ा है, धेनु नाम कहाँ है सर, यहाँ लिखा हुआ है, बहुवचन षष्ठी विभक्ति। देखिए ये तो सामने ही दे दिया, ये हो गया। ठीक है, ये देखिए दुरव है, दुरव, बालकौ प्रथमा द्विवचन। सर बालकौ कैसे कर दिए, देखिए प्रथमा जी सर, बालकौ दुरव, इसी पे चला दीजिए, बन गया जी सर। तो इस टाइप से बनेगा। अब जैसे देखिए यह जो है कहाँ गया, अब बच गया राजा वाला। अब चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रागी है, ठीक है, तो ये राजा शब्द रूप जब आप देखेंगे, राजा शब्द रूप तो सप्तमी एक वचन में आता है। ठीक, उसके बाद बच गया कांठियन, तो यहाँ पर ये तृतीया एक वचन हो गया, बालकेन, इस टाइप से भी आप लगा सकते हैं। तो देखें शब्द रूप कैसे बन गया, तो इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। तो इसलिए शब्द रूप की पढ़ाई मत कीजिएगा कि सर बोर्ड में क्वेश्चन बन जाएगा सर, तो हो इसीलिए ना पढ़ाई करेंगे, नहीं, शब्द रूप अच्छा से पढ़िएगा तो आपका अनुवाद भी बन जाएगा, वाच्य भी बन जाएगा, अशुद्धि भी बन जाएगा। और वाच्य में दिक्कत हो रहा है ना, नेक्स्ट टॉपिक उसी पे हमला बोलते हैं। ठीक है, और बाकी बात जितना भी एमपी बोर्ड का टॉपिक है सब पढ़ा देंगे। तो आज तो छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको शब्द रूप कैसे लगाना है वो कराए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।